बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML टेबल बनाना सिखाऊंगी कि HTML में हम किस तरह टेबल बना सकते हैं। डिफाइन एन HTML टेबल। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करना है, हमने यहाँ पे टेबल को डिफाइन करना है तो हम टेबल के टैग को यूज़ करेंगे। द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। आपको पता है कि टेबल में क्या होते हैं, हमारे पास रोज होती हैं, डिफरेंट रोज होती हैं। आपने रो को डिफाइन करने के लिए TR का टैग का इस्तेमाल करना है। ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद अ TH टैग। हर टेबल के का जो हेडर होता है उसको हम TH टैग से डिफाइन करते हैं, जिसे हम आमतौर पे आप ये कह लें कि जहाँ पे आपने हेडिंग्स लिखनी है अपने टेबल की, वो आप TH के टैग में लिखेंगे। ईच टेबल डाटा सेल इज डिफाइंड विद अ TD टैग। आपके पास जब हेडिंग्स आ गई, उन कॉलम्स में अब डाटा एंट्री के लिए यानी डाटा सेल डाटा को एंटर करने के लिए आप जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो TD का टैग होता है। टेबल डाटा बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TH एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। जब भी आप TH एलिमेंट को यूज करते हुए कोई भी चीज इसमें लिखेंगे तो वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट बोल्ड होगी और सेंटर्ड होगी। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TD एलिमेंट्स आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड। और टेबल डाटा में जो कुछ भी आप लिखेंगे, डाटा एंटर करेंगे, वो क्या होगा, रेगुलर होगा और उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो लेफ्ट होगी। द TD एलिमेंट्स आर द डाटा कंटेनर्स ऑफ द टेबल। TD टेबल डाटा आपके बेसिकली क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डाटा को कंटेन करते हैं, यानी जितनी भी आपने इनपुट देनी है वो आपकी TDs में जाती है। They can contain all sorts of HTML elements, text, images, list, other tables, etc. आपने कोई भी चीज जो आप टेबल डाटा में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कोई इमेज है, टेक्स्ट तो आप करते ही हैं, उसके अलावा कोई लिस्ट है या टेबल में कोई टेबल बनाना है, तो वो आप काम कहाँ पे जाके करेंगे, टेबल डाटा में जाके करेंगे। ये हमारे पास कुछ टैग्स थे जिनका जानना जरूरी है टेबल को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले टेबल का टैग। रो के लिए हम TR का टैग यूज करते हैं, हेडिंग के लिए हम TH का टैग यूज करते हैं और टेबल डाटा के लिए हम TD के टैग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अ सिंपल HTML टेबल। हमने क्या करना है, टेबल को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल के टैग को स्टार्ट किया। बीच में हम स्टाइल लिख रहे हैं विड्थ 100%, यानी आपकी स्क्रीन पे जो आपको टेबल नजर आए उसकी विड्थ कितनी हो, यानी पूरी स्क्रीन हो, 100% लेगा, वो आपकी पूरी स्क्रीन को ले लेगा। सबसे पहले आपने क्या लिखा, टेबल रो लिखी टेबल के फौरन बाद, और उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं, टेबल हेडिंग बता रहे हैं कि आपकी रो का जो पहली हेडिंग है वो क्या हो, फर्स्ट नेम हो। दूसरी हेडिंग, साथ ही आपने हेडिंग को क्लोज किया, TH टेबल हेडिंग। आपकी फर्स्ट रो में जो दूसरी हेडिंग है वो क्या है, लास्ट नेम है। इसी तरह आपके टेबल हेड में जो तीसरी हेडिंग है वो एज है। साथ ही आपने टेबल हेड को क्लोज किया और इस रो को क्लोज कर दिया। अब आपके टेबल की पहली रो बन गई जिसमें क्या है, सारी हेडिंग्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। दूसरी रो अब आप बनाने लगे हैं, दूसरी रो में हम डाटा एंटर कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम क्या है, किसका है। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम किसी जिल, कोई लड़का है उसका नाम जिल है, उसका लास्ट नेम क्या है, स्मिथ, और उसकी एज कितनी है, 50। और टेबल रो को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया टैग को। फिर एक दूसरी रो में हम एक दूसरे पर्सन का डाटा एंटर कर रहे हैं, उसका भी हमने फर्स्ट नाम एंटर किया F, लास्ट नेम एंटर किया जैक्सन और एज एंटर की 94, और टेबल रो को क्लोज कर दिया और टेबल को हमने इस तरह क्लोज कर दिया। इस टेबल में हम बेसिकली 3 काम किए हैं हमने। एक, आपकी टेबल हेडिंग मेंटेन किया जिसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लिखा, और उसके अंदर 2 डाटा एंट्रीज की, यानी 2 लोगों के नामों को एंटर किया, यानी उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एजेस को। इस तरह ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को यहाँ पे आप, बहुत छोटी आ रही है, इसको मैं आपको नोट पैड पे कॉपी करके स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए। नोट पैड जी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, आपके सबसे पहले बेसिक टैग्स हैं, डॉक टाइप, HTML एंड बॉडी। बेसिक HTML टेबल हम क्या बनाने लगे हैं, टेबल बनाने लगे हैं, और इसीलिए हमने उसे क्या कर दिया, हेडिंग में बेसिक HTML टेबल की हेडिंग दे दिया है। जो हमने अभी डिस्कस किया था टेबल का
कोड वो सारा हमने एज इट इज लिख दिया। टेबल स्टाइल विड्थ 100%, टेबल रो, उसके बाद दोनों रोज में आपने एंट्री की और उसके बाद क्या किया, टेबल को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि रन करके हमारे पास क्या आउटपुट आती है। जब हमने इस कोड को रन किया तो हमारे पास जो आउटपुट आई वो कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। हमने हेडिंग के टैग में लिखा था बेसिक HTML टेबल, वो हमें नजर आ रहा है। फिर हमने क्या दिया था, पहली रो में हेडिंग्स दी थी, टेबल हेडिंग्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये तीनों हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 या 3 लोगों के नाम की एंट्री की थी। फर्स्ट नेम था जिल, लास्ट नेम था स्मिथ और उसकी एज 50। इसी तरह एक और रो क्रिएट की, एव जैक्सन, एज 94। एक तीसरी रो क्रिएट की, मींस के फोर्थ रो, जॉन डो और उनकी एज थी 80 ईयर्स। तो हमने क्या किया, एक टेबल इस तरह क्रिएट कर लिया। तो आप एक रोज, 2 रोज, मल्टीपल रोज को क्रिएट कर सकते हैं। जितनी डाटा एंट्रीज आपको करनी होगी उतनी रोज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। वापस जाते हैं और लेक्चर HTML टेबल, एड अ बॉर्डर। हमने अभी जो टेबल देखा उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ था, जस्ट हमारे पास क्या था, टेबल हेडिंग्स थी और टेबल का डेटा था। अब हम चाहते हैं कि उस टेबल के गिर्द एक बॉर्डर लग जाए ताकि उसकी शक्ल कुछ टेबल की तरह लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, CSS की बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टू एड अ बॉर्डर टू अ टेबल यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे, आपको हमने क्या करना है, पूरे टेबल के गिर्द हम बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा, पहले टेबल लिखा, फिर टेबल हेड किया और टेबल डाटा किया। बॉर्डर क्या करें, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का लगा दे। Remember to define borders for both the table and the table cells. अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हमने बॉर्डर डिफाइन किया है तो हमने किस चीज का किया, टेबल का भी किया और टेबल के सेल्स का भी किया हुआ है। बीच में टेबल हेड और टेबल डाटा दोनों आ गए और हम कह रहे हैं बॉर्डर को क्रिएट कर दो। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है, और इसको मैं जाके नोटपैड पे करने लगी कॉपी और आप लोगों के साथ करूंगी स्क्रीन शेयर। डाटा को मैंने सेव भी कर लिया, नोटपैड पे आप लोगों को समझाती हूँ। अच्छा, हम इस कोड को नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी टेबल को समझा था कि टेबल स्टाइल यानी पूरी टेबल की वर्थ कितनी आई, 100%। पूरी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर पे आपको वो दिखाएगा। टेबल रो में सबसे पहले हेडिंग्स थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ रो में हमने क्या किया, एंटर कर दिया डाटा, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एजेस को एंटर किया, टेबल को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। अब हमने करना क्या काम था, यहाँ पे इस टेबल में एक बॉर्डर एंटर करना था। बॉर्डर एंटर करने के लिए हमेशा उसी तरह सबसे पहले बेसिक टैग्स, हेड में आप लिखेंगे स्टाइल का टैग। स्टाइल में जो कोड हमने देखा था कि वो क्या करेगा, टेबल और उसकी सेल्स के गिर्द बॉर्डर को क्रिएट कराना है। तो हमने टेबल लिखा, टेबल हेड, टेबल डाटा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेडिंग लिख दी कि टेबल विद बॉर्डर। एक और पैराग्राफ में यूज किया कि हम CSS की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ये दोनों भी चीजें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट बॉडी में टेबल को के कोड को भी लिख सकते हैं। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे रन और मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। स्क्रीन कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप जो हेडिंग लिखी थी टेबल विद बॉर्डर आ गया, इसके बाद हमने पैराग्राफ में इस लाइन को लिखा था वो भी आ गई। अब हमने क्या किया था, टेबल और टेबल हेड और सेल्स के गिर्द क्या किया था, बॉर्डर क्रिएट किया था। तो उसने क्या किया, आपका एक टेबल के गिर्द और बाकी सेल्स के गिर्द बॉर्डर्स को क्रिएट कर दिया। अब आप लोगों को टेबल विद बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह CSS स्टाइल की प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी के जरिए आप अपने टेबल के गिर्द बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। वापस जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ। HTML टेबल कोलैप्स बॉर्डर।
वहां पे आप देखो कि आपके टेबल के गिर्द भी बॉर्डर था और सेल के गिर्द भी था। नॉर्मली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, वर्ड पे भी बनाएं या आम पेज पे भी क्रिएट करें, तो उसमें हमारे पास डबल बॉर्डर नहीं होते, सिंगल बॉर्डर जस्ट रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, टेबल बन जाता है। To let the borders collapse into one border, add the CSS border collapse property. तो आप चाहते हो कि आपको एक सिंगल बॉर्डर नजर आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSS की collapse property को यूज करते हैं। इसे लिखने का क्या तरीका है? एग्जाम्पल, टेबल, टेबल हेड, टेबल डाटा, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। यही कोड आपका, सिर्फ इतना लिखने से क्या हुआ था, आपको डबल बॉर्डर दिखाई दे रहे थे, यानी टेबल के गिर्द और सेल के अगेंस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें एक बॉर्डर दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, बॉर्डर डैश कोलैप्स कॉलन कोलैप्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है। ये लिखने से क्या होगा, आपको सिंगल बॉर्डर दिखाई देगा आपके टेबल के गिर्द। ये एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी और वर्ड नोटपैड पे जाकर करती हूँ कॉपी और वहां से आपको इसका कोड भी दिखाती हूँ। कोड सेम है, जस्ट हमने एक लाइन चेंज की है। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल स्टाइल विड्थ 100%, टेबल रो, टेबल हेडिंग्स डाली, उसके बाद रोज में हमने डाटा को एंटर कर दिया। अब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और इस कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक टैग्स आ गए आपके, डॉक टाइप, HTML, हेड, स्टाइल में हमने क्या दिया, टेबल, टेबल हेड, टेबल डाटा, बॉर्डर, यहाँ तक हमारा कोड पहले वाला है। जस्ट हमने क्या किया, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी को ऐड किया है, स्टाइल के टैग को क्लोज किया, हेड के टैग को क्लोज किया, बीच में क्या किया, बॉडी। अब हम बॉडी में क्या हेडिंग दे रहे हैं, कोलैप्स बॉर्डर, तो अब आपको हेडिंग में कोलैप्स बॉर्डर्स दिखाई देगा। इसके बाद पैराग्राफ के टैग में ये हमने लाइन ऐड कर दी कि हम CSS की बॉर्डर की कोलैप्स प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, और बाकी हमारा रिमेनिंग पिछले वाला ही कोड है। अब हम वापस जाते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट दिखाई देती है। थोड़े माइनर चेंजेस से आप लोग आउटपुट डिफरेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पेज। जी, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको हेडिंग में कोलैप्स बॉर्डर दिखाई दे रहा है और पैराग्राफ के टैग में आप लोगों को ये लाइन नजर आ रही है। हेडिंग्स में आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोगों को एक सिंगल बॉर्डर के साथ टेबल दिखाई दे रहा है, एंट्रीज हमारी सेम है। तो हमने क्या किया, जस्ट एक बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी के जरिए, एक लाइन के जरिए अपने टेबल की आउटलुक को चेंज कर दिया। HTML टेबल एड सेल पैडिंग। अब आप क्या करना चाहते हो, सेल पैडिंग को यूज करना चाहते हो टेबल में, तो वो हम किस तरह करेंगे, देखते हैं। सेल पैडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। तो सेल पैडिंग में हम करना क्या चाह रहे हैं कि आपके जो कंटेंट लिखा हुआ है टेबल में, टेबल डाटा में, उसके दरमियान में स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी बॉर्डर से आपके टेक्स्ट को में के दरमियान में स्पेस डालना चाह रहे हैं। ये हमारी सेल पैडिंग का मकसद है। इफ यू डोंट स्पेसिफाई अ पैडिंग, द टेबल सेल्स विल बी डिस्प्लेड विदाउट पैडिंग। जैसे आपने पीछे टेबल्स में देखा, जब आप उनको प्रैक्टिस करके देखोगे एग्जाम्पल्स को, तो आपको उनमें टेक्स्ट के दरमियान, बॉर्डर से टेक्स्ट के दरमियान में कोई स्पेस दिखाई नहीं देगी। हम चाहते हैं कि स्पेस हो, तो हम सेल पैडिंग को यूज करते हैं। टू सेट द पैडिंग, यूज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। इसके लिए भी हम अगेन CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, जस्ट आप क्या करोगे, टेबल हेड, टेबल डाटा, क्योंकि आपका जो डाटा है वो टेबल हेड में होता है या फिर टेबल डाटा में होता है, और पैडिंग कॉलन 15 पिक्सल्स। तो वो आपके क्या करेगा, 15 पिक्सल्स की स्पेस को क्रिएट कर देगा आपके टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान में। आप ये जो डिजिट है इसको चेंज कर करके देखना, स्पेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं आपको पहले नोटपैड पे दिखाती हूँ और उसके बाद इसे रन करके दिखाती हूँ कि क्या चेंज आया। अच्छा, स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ।
जी स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। टेबल हमारे पास देखो सेम वही है, स्टाइल विड्थ 100%, हेडिंग्स और बीच में हमारे पास डेटा आ गया। हमने इसमें क्या करना है, सेल पैडिंग को ऐड करना है। सेल पैडिंग के लिए हमारे पास बॉर्डर भी होना चाहिए, हम क्लैप्स की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, बस हमने पैडिंग की 2 लाइंस को ऐड करना है। हमारे बेसिक टैग्स कौन से हैं, डॉक टाइप, HTML, हेड एंड स्टाइल। स्टाइल के टैग में हमने क्या किया, टेबल हेड, डाटा, बॉर्डर, क्लैप्स की प्रॉपर्टी को यूज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू हमारे पास कोड है इतना के टेबल हेड, टेबल डाटा, पैडिंग 15 पिक्सल। स्टाइल के टैग को क्लोज कर दिया, हेड के टैग को भी क्लोज कर दिया। बॉडी में हमने हेडिंग क्या दी कि ये सेल पैडिंग है, और पैराग्राफ में हम क्या कर रहे हैं कि सेल पैडिंग के जरिए आप क्या करते हैं, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस डालते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, रन कर लेंगे और इसकी आउटपुट में आपको दिखाऊंगी कि क्या आउटपुट आपको नजर आती है। तो सेल पैडिंग को यूज करते हुए आप क्या करते हो, कंटेंट का बॉर्डर के दरमियान में स्पेस को क्रिएट करते हो। अब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, स्क्रीन में शेयर करने लगी हूँ, ये देखो। अब पहले जब मैंने आप लोगों को ये टेक्स्ट एंटर किया था, कि बिल्कुल जो बॉर्डर था ये 7 था। अब क्या स्पेस आ रही है बॉर्डर से, 15 पिक्सल्स ऊपर, 15 पिक्सल्स नीचे, वो आपको बिल्कुल साथ में अटैच करके टेक्स्ट भी नहीं दिखा रहा। तो ये क्या स्पेस है बॉर्डर की, इधर से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं से। तो अब वो आपको क्या है, स्पेस करके दिखा रहा है। यही सेल पैडिंग का मकसद है कि हम कंटेंट की बॉर्डर से स्पेस बीच में डाल देते हैं। ट्राई टू चेंज द पैडिंग टू 5 पिक्सल्स, तो वो आपको और कम दिखाएंगे। इस तरह आप ज्यादा करते जाओ, चेंज कर करके देखते जाओ, आपकी आउटपुट चेंज होती चली जाएगी। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह की और हम माइनर माइनर चेंजेस से अपने टेबल में चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, HTML टेबल लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स। हमने जब टेबल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो टेबल की हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड होती हैं और सेंटर्ड होती हैं। अब हम चाहते हैं कि वो सेंटर्ड में ना हो बल्कि लेफ्ट अलाइन, जिस तरह हमारा टेक्स्ट नजर आ रहा है टेबल डाटा का, वो भी हमें लेफ्ट अलाइन नजर आए। टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडिंग्स यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अगर आपने अलाइनमेंट को चेंज करना है देन अगेन आप फिर क्या करोगे, CSS की अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करोगे। कैसे करोगे, टेबल हेडिंग की, क्योंकि टेबल डाटा इसलिए नहीं लिखा कि उसकी तो जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड ही होता है। हमने किसे चेंज करना है, हेडिंग्स को। तो हमने TH लिखा, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन लेफ्ट कर दिया। तो अब आपके पास जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगी। कॉपी किया, ये हमारा सिंपल सा है इसलिए मैं आपको नोटपैड पे नहीं दिखाऊंगी, जस्ट या चले शेयर करती हूँ और आपको स्क्रीन पे कोड भी दिखा देती हूँ एक तरह, और उसके बाद रन कर दूंगी। जी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये तो हमारा वही टेबल आ गया। ठीक है, हमने क्या करना था, अलाइनमेंट को चेंज करना था। ये हमारे पास बेसिक टैग, बॉर्डर, टेबल का हमने बॉर्डर लगाया, उसके बाद पैडिंग भी कर दी। अब ये देखो टेबल हेडिंग पे हमने क्या करना है, टेक्स्ट क्या हो, लेफ्ट अलाइन हो। स्टाइल को हमने क्लोज किया, हेड, बॉडी, बॉडी में हम लिख रहे हैं कि लेफ्ट अलाइन हेडिंग होगी, और साथ में हमने पैराग्राफ में एक लाइन लिख दी। अब मैं आप लोगों के साथ क्या करने लगी हूँ, इसकी आउटपुट शेयर करने लगी हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या आउटपुट है। जी स्क्रीन में करती हूँ शेयर, देन आप लोग आउटपुट देख सकेंगे। जी आप लोग अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक सिंगल बॉर्डर वाला टेबल दिखाई दे रहा है। हेडिंग में हमने लिखा था लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, 3 रोज नजर आ रही हैं। मगर जो चेंज हमने देखना है वो ये है कि जो आप हेडिंग्स हैं वो आपको बोल्ड तो नजर आ रही हैं पर सेंटर्ड में नजर नहीं आ रही, बल्कि लेफ्ट अलाइन नजर आ रही है। यही हमारा टास्क था कि हमने हेडिंग्स को लेफ्ट अलाइन करना था सेंटर्ड के बजाय। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप भी आसानी के साथ ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे हेडिंग्स को चेंज करने का। वापस मूव कर रहे हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि और क्या कुछ हम कर सकते हैं। एड बॉर्डर स्पेसिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स हैं उनके दरमियान में हमने स्पेस को अगर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्पेस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर अ टेबल यूज द CSS बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, टेबल और उसमें ये कोड लिख देंगे, बॉर्डर डैश स्पेसिंग कॉलन 5 पिक्सल्स, नोट
If the table has collapsed border dash spacing has no effect. वो कह रहा है कि अगर आपने collapse की प्रॉपर्टी यूज की होगी देन आपको इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो हमने करना क्या है कि जब हमने कोड लिखना है तो हमने collapse border को यूज नहीं करना, इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना, जस्ट हम बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ताकि जो उसके अंदर चेंज आया वो हमें नजर आ सके। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम करते हैं नोटपैड पे कॉपी और देन मैं आपको एग्जाम्पल शो कराती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कोड है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है तो आप लोगों को नजर नहीं आ सकता। स्क्रीन में शेयर करने लगी हूँ, नोटपैड शेयर किया आप लोगों के साथ जी। अगेन आप लोग स्क्रीन पे कोड देख सकते हो, ये हमारा वही टेबल स्टाइल है। विड्थ क्या है इसकी 100% और ये वही हमारी हेडिंग्स और उसके अंदर डेटा आ गया। अब हम करने क्या लगे हैं, हमने बॉर्डर स्पेसिंग को ऐड करना है, यानी सेल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करनी है। ये बेसिक टैग, स्टाइल, टेबल हेड, बॉर्डर, पिक्सेल्स। अब देखो यहाँ पे हमने कोलैप्स वाली लाइन हटा दी, हमने कहा था हमें इम्पैक्ट चाहिए, चेंज चाहिए, तो चेंज देखना है तो हम कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। पैडिंग हमने लिख दी 5 पिक्सेल्स। ये देखें, ये जो हमारा काम है वो ये है, टेबल बॉर्डर स्पेसिंग 15 पिक्सेल्स। स्टाइल को बंद किया, हेड को टैग को क्लोज किया, बॉडी के टैग में ये हमने 2 लाइन स्पेसिफाई कर दी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसे रन करने लगी हूँ और देखते हैं कि क्या चेंज आया जब हमने इसको रन किया। जी अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने काम किया इसको देख सकते हैं। जी बॉर्डर स्पेसिंग आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये देखें, सेल के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं बॉर्डर से सेल्स के दरमियान और सेल की आपस में। अब आपको स्पेस दिखाई दे रही है तो हमने क्या किया, बॉर्डर स्पेसिंग कर ली, बॉर्डर से आपके सेल का स्पेस। ये देखें, ये बॉर्डर है, इधर से सेल के दरमियान स्पेस आ गया, हर एक का आपस में भी स्पेस क्रिएट आ गई। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो बॉर्डर स्पेसिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्स के दरमियान में स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह आप अपना बॉर्डर, अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और कोई नई चीज सीखते हैं। जी टेबल, HTML टेबल सेल दैट स्पैन्स मैनी कॉलम्स। कभी ऐसा होता है कि आपको ज्यादा जगह की जरूरत होती है, तो ज्यादा जगह करने के लिए यानी टेक्स्ट आपका ज्यादा है, लेंथ में ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं, 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना देते हैं क्योंकि हमें ज्यादा जगह चाहिए। To make a cell span more than one column, use the call span attribute. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, call span attribute को यूज करते हैं। जैसे कि टेबल स्टाइल विड्थ 100%, TR मींस फर्स्ट रो, टेबल हेड नेम यानी पहली रो की जो हेडिंग है वो नेम है। आगे हम कह रहे हैं टेबल हेड कॉल स्पैन 2 कि आपके जो अगली 2 हेडिंग्स हैं उनको क्या करो, टेबल हेड्स की जो रोज हैं उनको क्या करो, कॉल स्पैन को यानी कॉलम को मर्ज कर दो। तो आगे अब वो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक टेबल हेडिंग दिखाई देगी जो कि है टेलीफोन। हमने टेबल रो को क्लोज किया, टैग को, अगेन सेकंड रो स्टार्ट की। सेकंड रो में हमने क्या किया, नेम में लिखा बिल गेट्स और टेलीफोन में हमने क्या कर दिया, 2 टेलीफोन नंबर्स लिख दिए और इस रो को भी क्लोज कर दिया, टेबल को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास एग्जांपल है। बेसिक टैग्स हैं आपके, टेबल हेडिंग, बॉर्डर, कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे अभी यही जो हमने टेबल का डिस्कस किया था कोड वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसे क्या करने लगी हूँ, कॉपी करने लगी हूँ और आप लोगों को इसे रन करके दिखाती हूँ। आप लोग भी इसे जब रन करेंगे तो आपको चेंज नजर आ जाएगा। यानी हमने क्या करना है, 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना देना है। कोड करती हूँ रन ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं स्क्रीन। जी स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल दैट स्पेंस 2 कॉलम्स। हमारे पास नेम है और टेलीफोन। यहाँ पे देखिए, एक आगे देखूं तो एक रो होती है, अगर अपने हिसाब से देखूं तो कॉलम है। हेडिंग्स वाली जगह तो हमारी कॉलम कहलाती है। तो हमने क्या किया, 2 कॉलम्स को मिला के एक कॉलम बना दिया। तो अब 2 की जगह पे आपको सिर्फ एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, टेलीफोन। दूसरे में हमने रो में क्या किया था, नेम एंटर किया था, बिल गेट्स और 2 टेलीफोन नंबर ऐड किए थे। इस तरह आपने क्या किया, कोई भी 2 कॉलम्स को आप मर्ज कर सकते हैं, इवन 3 को, 4 को, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की मदद से।
वापस जाते हैं, जिस तरह हमने कॉल स्पैन को यूज किया इसी तरह हम रो स्पैन एट्रीब्यूट को भी यूज करते हैं रोज को मर्ज करने के लिए। HTML table cell that spans many rows. To make a cell span more than one row, use the row span attribute. जिस तरह हमने कॉलम को मर्ज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, रोज को मर्ज कर रहे हैं। आपके पास डाटा ज्यादा है तो आप कह रहे हो कि ये ज्यादा रोज की स्पेस लेगा, तो हमने क्या करना है, रोज को मर्ज कर देना है। अगेन वही चीज, टेबल स्टाइल, टेबल रो में क्या है, टेबल हेडिंग नेम्स, और उसका टेबल नेम में हमने डेटा डाला बिल गेट्स और टेबल रो को क्लोज कर दिया। सेकेंड रो स्टार्ट की, टेबल हेड में क्या किया, रोज पे 2 करो, यानी 2 रोज को मर्ज कर दो, और उसमें टेलीफोन, और टेबल डाटा में हमने क्या किया, टेलीफोन एंटर किया और उस टेबल डाटा को भी क्लोज कर दिया, टीआर को क्लोज किया। फिर अगेन एक तीसरी रोज स्टार्ट की, टीआर, उसमें डाटा दिया और टीआर को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास कोड था, सेम इसी कोड को यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारा जो कोड था वो आपका सेम रहेगा। मैं क्या कर रही हूँ, इसे कॉपी करने लगी हूँ और इसको जाके पेस्ट कर रही हूँ, और नोटपैड पे भी आपको दिखा देती हूँ। वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। जी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो बेसिक टैग है वो तो टेबल का वही रहा। हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट रो स्पैन 2 किया और डाटा की एंट्री की। मैं इस एग्जाम्पल को रन करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखा सकूँ। जी, स्क्रीन करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। अब आप लोग क्या देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेल दैट स्पैन्स 2 रोज। हमने नेम लिया, नेम में हमने बिल गेट्स लिख दिया। हमने कहा था 2 रोज को मर्ज कर दो, तो उसने क्या किया, 2 रोज को मर्ज कर दिया और वहां पे क्या कर दिया, टेलीफोन लिख दिया। हमने हेडिंग डाल दी उन 2 रोज को मर्ज करके, और आगे 2 टेलीफोन, जो डाटा हमने दिया था थर्ड रो में वो इधर आ गया, जो सेकंड रो में टेलीफोन के नंबर में दिया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज को मर्ज कर सकते हैं। जितनी अगर आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉलम्स और रोज को मर्ज कर सकते हैं। वापस जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ और कोई नई चीज देखते हैं आगे क्या है। जी, अब हम देख रहे हैं कि हमने आगे क्या टेबल में सीखना है। HTML टेबल ऐड अ कैप्शन। अगर आप अपने टेबल पे कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, मींस हेडिंग, टेबल को कोई टाइटल देना चाहते हैं, टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज द कैप्शन टैग। तो आप कैप्शन के टैग को यूज करेंगे। एग्जांपल, हमेशा जो कैप्शन है वो आप टेबल के टैग के नीचे लिखेंगे। टेबल स्टाइल विड्थ लिखा, कैप्शन मंथली सेविंग, यानी ये एक ऐसा टेबल है जिसमें आप अपनी मंथली सेविंग्स को शो कर रहे हैं, और कैप्शन के टैग को हमने उधर ही क्लोज कर दिया। टेबल रो में हमने हेडिंग्स थी मंथ और सेविंग की, बीच में टेबल डाटा डाला। दूसरी रो में हमने लिखा जनवरी के महीने में हमने इतनी सेविंग की, फेब में हमने इतनी सेविंग की, और टेबल को क्लोज कर दिया। ये एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को मैंने एज इट इज उठाना है और आप लोगों को रन करके दिखाना है। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। आप लोगों को इसी तरह आप लोगों ने इसे रन करके देख लेना है। जस्ट आपने एक हेडिंग मेंशन की है और वो है कैप्शन की, और इतने से चेंज से आप लोगों को चेंज नजर आएगा। जी, स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोग देख सकें। जी, अब यहाँ पे टेबल कैप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, मंथली सेविंग्स। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी, हमारा टेबल है मंथ सेविंग्स का। जनवरी में जो की थी वो सेविंग $100 थी, फेब में $50 थी। इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल पे कैप्शन यूज कर सकते हो। तो हमने मंथली सेविंग की कैप्शन को यूज किया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ। जी, अब हम देख रहे हैं कि अ स्पेशल स्टाइल फॉर वन टेबल। अगर हम किसी एक टेबल पे ही स्टाइल लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं। टू डिफाइन अ स्पेशल स्टाइल फॉर वन पर्टिकुलर टेबल, एड एन आईडी एट्रीब्यूट टू द टेबल। अगर हम किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल पे कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस टेबल को एक आईडी असाइन कर देते हैं।
एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं टेबल आईडी T01, हमने टेबल को एक आईडी असाइन कर दी कि टेबल 01 है। हमने क्या किया, टेबल रो लिखी, उसके अंदर हेडिंग्स डाली, फिर हमने डाटा डाला और हमने टेबल को क्लोज कर दिया। नाउ यू कैन डिफाइन अ स्पेशल स्टाइल फॉर दिस टेबल। हमने क्या करना है, एक स्पेशल स्टाइल देना है इस टेबल को। तो क्या किया, हमने टेबल की आईडी को लिखा, उसके साथ विड्थ लिखी कि इसकी विड्थ कितनी है, 100% है, और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, यानी हम इस टेबल पे बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। इस एग्जाम्पल में बेसिकली हमारे पास दो टेबल हैं। ठीक है, एक टेबल पे आप लोगों की आईडी लगी हुई है और एक टेबल हमारा सिंपल है, जिस तरह हम पहले टेबल बनाते थे। ये देखो, यहाँ पे आपको टेबल आईडी नजर आ रही है, ये सेकंड टेबल है जिसके ऊपर हमने स्टाइल लगाया है कि इसका बैकग्राउंड क्या हो, कलरफुल होना चाहिए। जबकि ये हमारे पास सिंपल टेबल है, टेबल स्टाइल विड्थ, और यहाँ पे हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया, जस्ट हमारी हेडिंग्स हैं और उसका डेटा है। अब हमने क्या करना है, टेबल है तो ऑलरेडी इसका बॉर्डर भी होगा, ये देखो नजर आ रहा है, बॉर्डर कोलैप्स भी है। हमने पैडिंग को भी यूज किया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट रखा, और ये कोड जो कि हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, क्या करे, टेबल की आईडी लिखी, विड्थ कितनी है, 100% रखे टेबल की भी, क्योंकि जो हमारा पहला टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है ये वाला, इसकी विड्थ भी कितनी है, 100% है। बैकग्राउंड कलर क्या करें, ये कलर फिट कर दे। स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। अब देखो, टेबल दोनों एक जैसे हैं, डाटा भी एक जैसा है, मगर डिफरेंस क्या है, एक टेबल का जो बैकग्राउंड है वो सिंपल है और एक टेबल के बैकग्राउंड कलरफुल है। तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी के जरिए किसी भी टेबल पे स्टाइल को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये देखें, स्टाइलिंग टेबल, आप लोगों के पास स्क्रीन में स्टाइलिंग टेबल, दो टेबल शो हो रहे हैं, दोनों के जो टेक्स्ट हैं, जो उनके अंदर इनपुट है, वो सेम है, मगर क्या है, एक जो टेबल की बैकग्राउंड है, एक टेबल का बैकग्राउंड वो सिंपल है, और एक टेबल के बैकग्राउंड में आपको लाइट कलर नजर आ रहा है। तो इस तरह हम टेबल आईडी के जरिए अगर कोई चीज हमने खास किसी एक टेबल पे लगानी है तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टेबल्स को यूज करना, क्रिएट करना सिखाया कि हम टेबल्स पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, हम टेबल्स पे कैप्शन दे सकते हैं, हम टेबल्स की सेल पैडिंग कर सकते हैं, हम टेबल्स के सेल के दरमियान में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, और देन हम एक अगर खास टेबल पे हमने कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कम से कम HTML की टेबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो एक बार फिर देखें और इनकी प्रैक्टिस करके देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारा काम आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।